आप सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं वैधानिक अंकेक्षण एवं समझौते के अंतर्गत अंकेक्षण में अंतर। कहने का मतलब एक विधानिक यानी एक अधिनियम के अंतर्गत जो अंकेक्षण या एक अंकेक्षक कार्य करता है और एक समझौते के अंतर्गत जो अंकेक्षक अंकेक्षण कार्य करता है उसमें क्या अंतर होता है। इस अंतर को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वैधानिक अंकेक्षण किसे कहते हैं और समझौते के अंतर्गत अंकेक्षण किसे कहते हैं। तो कुछ संस्थाओं के हिसाब किताब का अंकेक्षण किसी न किसी विधान या अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य कर दिया गया है, जैसे बैंक, बीमा कंपनी, बिजली कंपनी तथा ऐसी और अन्य कंपनियां। तो इन अंकेक्षण को वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं। जबकि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जैसे एकांकी व्यापार, फर्म, जहां पर अंकेक्षण व्यवस्था किसी विधान या अधिनियम द्वारा आवश्यक नहीं की गई है, तो वहाँ यदि अंकेक्षक नियुक्त करके हिसाब किताब की जांच कराई जाती है तो ऐसा अंकेक्षण समझौते के अंतर्गत अंकेक्षण कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली एक बात है कि जिन संस्थाओं का वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य है वहाँ भी समझौते द्वारा अतिरिक्त अंकेक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन ऐसा अंकेक्षण वैधानिक अंकेक्षण का स्थान नहीं ले सकेगा, क्योंकि समझौते के अंतर्गत किए जाने वाले अंकेक्षण और जो विधान के अंतर्गत किए जाने वाले अंकेक्षण में अंतर होता है। तो क्या अंतर होता है, आज के इस वीडियो में हम वह अंतर जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु आता है हमारा योग्यता यानी क्वालिफिकेशन। तो विधान द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अंकेक्षक की न्यूनतम योग्यताओं विधान द्वारा ही निर्धारित की जाती है। जैसे इसमें अंकेक्षक बनने के लिए सीए होना अनिवार्य है, लेकिन समझौते द्वारा किसी भी योग्यता वाले व्यक्ति को अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है। सेकंड, हम बात करें स्वतंत्रता। तो एक वैधानिक अंकेक्षक अपने कार्य को करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। उस पर नियोक्ता का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता और वह अंकेक्षक अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियोक्ता के किसी भी दबाव में आकर कार्य नहीं करता। लेकिन सामान्यतः हम देखते हैं कि जो समझौते के द्वारा अंकेक्षक नियुक्त किए जाते हैं वे स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते। तृतीय बिंदु पर हम बात करें उद्देश्य। तो जब अंकेक्षक की नियुक्ति विधान के अंतर्गत होती है तो अंकेक्षण के उद्देश्य भी विधान द्वारा ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। लेकिन यदि किसी नियुक्ति मान लो यदि किसी अंकेक्षक की नियुक्ति समझौते के द्वारा होती है तो अंकेक्षण के उद्देश्य भी समझौते द्वारा ही तय किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो समझौते के द्वारा अंकेक्षक को एक ध्यान रखने वाली बात है कि जब उनके उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाए तो उनको लिखित रूप से प्राप्त कर लेना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। चौथे नंबर का पॉइंट आता है हमारा कार्य क्षेत्र यानी स्कोप। तो विधान के अंतर्गत नियुक्त अंकेक्षक अपने कार्य क्षेत्र का निर्धारण विधान की धाराओं के अनुसार स्वयं करता है, जबकि समझौते के अंतर्गत नियुक्त अंकेक्षक का कार्य क्षेत्र भी समझौते द्वारा ही निर्धारित किया जाता
है और उसके कार्य क्षेत्र को घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन वैधानिक रूप से जो अंकेशक नियुक्त होता है वहाँ पे ऐसा नहीं होता। 5वें नंबर का बिंदु आता है अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति। तो जहाँ विधान द्वारा अंकेशक की नियुक्ति होती है वहाँ विधान ही यह तय कर देता है कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी और नियुक्ति करने का तरीका या प्रोसेस कैसा होगा। लेकिन समझौते द्वारा नियुक्ति के लिए पहले से कुछ तय नहीं रहता। यदि किसी संस्था के अंतर नियम है तो उनका प्रभाव नियुक्ति पर जरूर पड़ सकता है। अगले बिंदु पर हम बात करें तो वह है निष्कासन, यानी विधान के अंतर्गत नियुक्त अंकेशक को विधान में निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर ही उसको हटाया जा सकता है, जबकि समझौते द्वारा नियुक्त अंकेशक को समझौते के द्वारा ही हटाया जा सकेगा। अगला हम बात करें पारिश्रमिक। तो विधान के अंतर्गत नियुक्त अंकेशक के पारिश्रमिक के संबंध में भी विधान या अधिनियम में नियम बने हुए होते हैं, जबकि समझौते द्वारा नियुक्त अंकेशक का पारिश्रमिक भी समझौते द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला पॉइंट आता है हमारा कर्तव्य, यानी अंकेशक की नियुक्ति जब विधान के अंतर्गत होती है तो विधान उसके कर्तव्यों को भी परिभाषित कर देता है। अंकेशक को सामान्य कर्तव्य के अतिरिक्त उन कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ता है, जबकि समझौते द्वारा नियुक्त होने पर अंकेशक के कर्तव्य समझौते द्वारा शासित होते हैं। ठीक है। अगला बिंदु आता है हमारा अधिकार यानी राइट्स। तो अंकेशक की नियुक्ति यदि विधान या अधिनियम के द्वारा होती है तो उसे अधिकार भी विधान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। उसके इन अधिकारों को और कोई छीन नहीं सकता। लेकिन समझौते द्वारा नियुक्त अंकेशक के अधिकार समझौते द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और उनमें परिवर्तन भी संभव होता है। लास्ट आता है हमारा दायित्व, यानी एक समझौते के अंतर्गत नियुक्त अंकेशक के दायित्व सामान्य विधान जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ है ना आदि के द्वारा समझौते द्वारा वो निर्धारित होते हैं, जबकि विधान के अंतर्गत नियुक्त अंकेशक के दायित्व सामान्य विधान द्वारा तो प्रभावित होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ विधान द्वारा भी प्रभावित होते हैं जिसके अंतर्गत उस अंकेशक की नियुक्ति की गई है। तो आज के इस वीडियो में हमने यह समझने का प्रयास किया है कि वैधानिक अंकेषण और जो एक कॉन्ट्रैक्ट यानी समझौते के अंतर्गत जो अंकेषण होता है उसमें क्या अंतर होता है। धन्यवाद।